अस्सलाम वालेकुम। आईटीमेट पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट अहमद शाह। तो भाई आज की वाली वीडियो काफ़ी दिलचस्प और अमेजिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंक्वायरर के बारे में। तो चलिए जी शुरू करते हैं। मैं आ जाता हूँ अपने ब्राउजर स्क्रीन के ऊपर। आप चाहे तो अपना कोई भी ब्राउजर ओपन कर सकते हैं। मैं आ गया अपने ओपरा ब्राउजर के ऊपर। ब्राउजर के ऊपर आने के बाद मैं यहाँ पे सिंपल सर्च करूंगा क्या npm इंक्वायरर। जैसे ये सर्च किया तो भाई ये देखिए मेरे पास फर्स्ट लिंक आ रही है inquirer-npm। मैं इसको जैसे ही ओपन कर देता हूँ तो भाई यहाँ पे ये मेरे पास एनपीएम का पेज ओपन हो गया जो कि इंक्वायरर से रिलेटेड है। तो इसके ऊपर तो हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी थी। तो भाई अब दोबारा इंक्वायरर के ऊपर वीडियो बनाने की क्या जरूरत आ पड़ी है? तो रीजन ये है कि इंक्वायरर जो कि है अपडेट हो गया है। हम जब ये वाले इंक्वायरर पे काम करते थे तो क्या होता था, हम इसको ये वाली कमांड रन करते थे, देन हम इसके अंदर टाइप्स इंस्टॉल करते थे और उसके बाद अपना काम शुरू करते थे। बट अब इंक्वायरर ने खुद को अपडेट कर दिया। जैसे मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है, दिस इज द लेगेसी वर्जन ऑफ इंक्वायरर JS while it still receives maintenance. It is not actively developed. For the new inquirer, see inquirer/prompt. अब ये खुद कह रहे हैं कि भाई इंक्वायरर का नया वर्जन है वो क्या है, वो ये है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो हम लोग जो कि इंक्वायरर के नए वर्जन की तरफ आ गए। ये देखिए inquirer/prompt और ये टाइप को भी सपोर्ट करता है। इसको जब हम इंस्टॉल करेंगे तो हमें टाइप्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हम इंक्वायरी की टाइप्स इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही इजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपल है। थोड़ी सी चीजें इसके अंदर चेंजेस की गई है। ठीक, तो हमारी आज की वीडियो का पूरा टॉपिक जो कि इससे रिलेटेड होगा। अगर मैं स्क्रॉल करता हूं तो भाई देखिए यहाँ पे इंस्टॉलेशन का तरीका भी बताया हुआ है। अगर आप npm यूजर है तो आप इसको npm के थ्रू यूज करेंगे और yarn यूजर है तो yarn ऐड इंक्वायरी करेंगे। ठीक, अगर मैं नीचे करता हूँ तो पूरा नीचे इसकी यूसेज बताई हुई है, प्रॉम्प्ट सारे बताए हुए, इनपुट भी बताया हुआ है कि अगर आपका वो आउटकम आएगा तो कैसा आएगा। ठीक हो गया। तो चलिए जी अब हम शुरू करते हैं। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। यहाँ पे इंक्वायरर को बनाने, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं, इंक्वायरर को इंस्टॉल करने से पहले हम यहाँ पे इन्वायरमेंट बना देते हैं। ठीक, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ और फोल्डर का नाम मैं रख देता हूँ सिंपल इंक्वायरर। ठीक, इस फोल्डर को मैं कर देता हूं ओपन। जैसे फोल्डर ओपन किया, मैं यहाँ पे ये जो एड्रेस बार है, ये जो मेरी एड्रेस बार है, यहाँ पे मैं सिंपल लिख देता हूं CMD। ये क्या करेगा, ये मेरा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर देगा। ये मेरा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे ही मैं लिखता हूँ कोड स्पेस डॉट, तो ये क्या करेगा, ये मेरी सेम डायरेक्टरी के अंदर ही मेरा VS कोड ओपन कर देगा। जैसे ही एंटर प्रेस किया एंड बूम गाइस, मेरे पास ये देखिए मेरे पास मेरा VS कोड ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे मैं एक अगर फाइल क्रिएट करता हूँ index.tsp, तो ये मेरी टाइपस्क्रिप्ट की फाइल आ गई, इंडेक्स फाइल। परफेक्ट, आप नाम चाहे कुछ भी रख सकते हैं बट मैंने सिंप्लिसिटी के लिए इसका नाम इंडेक्स रखा है। अब ये फाइल मैंने यहाँ पे क्रिएट की है तो ऑटोमेटिकली मेरे फोल्डर में भी ये फाइल आ चुकी है। यहाँ तक सब कुछ सेट है, एकदम आसान। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाता हूँ। पहले तो सबको क्लियर कर देता हूँ CLS। अब यहाँ पे मैं एक कमांड लिखूंगा, क्या, npm init -y। ये क्या करेगा, ये मेरे पास package.json की फाइल ला के दे देगा मुझे। जैसे ही मैं एंटर प्रेस किया एंड बूम गाइस, ये देखें मेरे पास यहाँ पे मेरी package.json की फाइल आ चुकी है। ये मैंने क्यों मंगवाई है अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। इसके बाद मैं अगेन आ जाता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर, इसको क्लियर कर देता हूँ CLS। और अब मैं यहाँ पे एक और फाइल मंगवाऊंगा। वो फाइल कौन सी होगी, वो होगी टाइपस्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं सिंपल लिखूंगा TSC स्पेस -init। ये क्या करेगा, ये वाली कमांड मुझे टाइपस्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल ला के दे देगी। जैसे ही एंटर प्रेस किया एंड बूम गाइस, ये देखें टाइपस्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल मेरे पास आ चुकी है। VS कोड पे शो करवाऊं तो भाई ये आ गई। यहाँ तक परफेक्ट हो गया। अब मैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट को यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। ओके डन, यहाँ तक सब कुछ एकदम परफेक्ट। टाइप अपने आ जाता हूँ अपने VS कोड के ऊपर। सबसे पहले जो हम थोड़ी सी चीजें चेंजेस करेंगे वो किस पे करेंगे, वो करेंगे टाइपस्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में TS config में। इसको मैं ओपन कर देता हूं, अपने साइड बार को बंद कर देता हूं और इसको मैं कर देता हूं थोड़ा सा जूम एंड इट्स मोर देन इनफ। परफेक्ट, थोड़ा और कर देता हूं। परफेक्ट, मैं जैसे ही स्क्रॉल करता हूं तो भाई ये देखिए यहाँ पे मेरे पास आ रहा है टारगेट। मैं इस टारगेट को चेंज करूंगा। ये जो कि ये पुराना वर्जन आ रहा है ES 2016, मैं इसको चेंज करके कर दूंगा ES 2022। ओके, अगर आपके पास ऐसे सजेशंस नहीं आ रही है तो आप जैसे ही कंट्रोल प्लस स्पेस बार सेलेक्ट प्रेस करेंगे तो आपके पास ये सजेशंस आ जाएंगी। मैं इसको सिंपल कर देता हूं ES 2022। भाई आप लेटेस्ट पे आ जाओ।
ठीक है, यहां तक मैंने टारगेट सेलेक्ट कर दिया। देन स्क्रॉल डाउन करूंगा थोड़ा सा मैं नीचे तक, तो ये आ रहा है मेरे पास मॉड्यूल। अब मॉड्यूल आ रहा है कॉमन जेएस, मैं कॉमन जेएस को यहां से चेंज कर दूंगा और इसको मैं कर दूंगा नोड नेक्स्ट। ये फर्स्ट चीज चेंज हो गई। अब जो हमें दूसरी चीज चेंज करनी है वो क्या है, वो है मॉड्यूल रेजोल्यूशन। पर ये तो यहाँ पे कमेंट हुआ हुआ है, तो कमेंट हटाने के लिए मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल+/। जैसे ही आप ये करेंगे तो ये अनकमेंट हो जाएगा। अगर आपको इस तरीके से अनकमेंट नहीं करना तो इसका दूसरा तरीका बहुत ही आसान है। आप सिंपल क्या करें, इसके आगे जो ये स्लैश लगे हुए हैं आप इसको हटा दें, ये अनकमेंट हो जाएगा। अनकमेंट हो गया, इसको भी हमने कर देना है क्या, नोड नेक्स्ट। परफेक्ट। अब मैं इसको कर देता हूं सेव। तो हमने यहाँ पे टोटल 3 चीजें चेंज की। क्या, पहली चीज थी टारगेट, हमने इसको कर दिया ES 2016। दूसरी चीज क्या थी, दूसरी चीज थी मॉड्यूल, हमने उसको कर दिया नोड नेक्स्ट। और तीसरी चीज क्या थी, मॉड्यूल रेजोल्यूशन। हमने मॉड्यूल रेजोल्यूशन को पहले अनकमेंट किया और उसके बाद वहां पे लिख दिया नोड नेक्स्ट। ये चीज क्या, हमारी टाइप इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन का काम खत्म हो गया। अब मैं इसको कर देता हूं यहां से बंद, ये बंद हो गई। अब हम आ जाते हैं पैकेज.जेसन की फाइल के ऊपर। मैं पैकेज.जेसन की फाइल के ऊपर आ गया। यहाँ पे मेन के बाद चाहे तो आप लिखते या तो यहाँ पे एकदम टॉप पे लिखते, वो आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पे मेन के बाद लिख देता हूँ क्या, इन्वर्टेड कॉमास जैसे ही करूंगा तो भाई यहाँ पे मैं लिखूंगा TY। जैसे ही TY लिखा, देखिए मेरे पास ऑटोमेटिकली सजेशन आ गई है। मैं टाइप पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये मुझसे पूछा कौन सी टाइप चाहिए, कॉमन जेएस या मॉड्यूल, तो भाई हमें मॉड्यूल चाहिए। मैं जैसे ही मॉड्यूल पे क्लिक करता हूँ एंड बूम, दैट्स इट, हमारा यहाँ पे पैकेज.जेसन का भी काम खत्म हो गया है। इनकेस अगर आपके पास सजेशन नहीं आ रही है तो आप खुद भी टाइप कर सकते हैं इन्वर्टेड कॉमा टाइप कॉलन एंड देन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मॉड्यूल एंड कॉमा, सिंपल, दैट्स इट। हमने यहाँ पे सिर्फ ये एक लाइन ऐड की है। और अब मैं इसको कर देता हूँ सेव। तो यहाँ पे हमारा टाइप स्क्रिप्ट की जो कि कॉन्फ़िगरेशन हमने करनी थी, इन्वायरमेंट क्रिएट करना था, वो भी हो चुका है। पैकेज.जेसन का काम खत्म, मैं इसको बंद कर देता हूँ। हमारा इन्वायरमेंट अब हो गया है क्रिएट। मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल टर्मिनल पे आ जाता हूँ। आप चाहे तो यहाँ से टर्मिनल ओपन कर दें, या मैं सिंपल कंट्रोल+ जो बैकस्लैश होता है, अगर मैं कीबोर्ड पे बताऊं तो अगर मैं कंट्रोल+ और ये वाली की आपकी जो ये आपकी बैकस्लैश वाली की होती है, इसको प्रेस करूंगा तो मेरे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे टर्मिनल ओपन हो जाएगा। ये इसका शॉर्टकट है। वरना अगर आपने ओपन करना है तो आप सिंपल यहाँ से भी टर्मिनल अपना ओपन कर सकते हैं, न्यू टर्मिनल करके। तो मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर देता हूँ। टर्मिनल ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे सिर्फ एक कमांड लिखूंगा, क्या, TSC_-W, W मीन्स वॉच। ये क्या करेगा, ये टाइप स्क्रिप्ट को वॉच मोड में लेके आ जाएगा, विच मीन्स कि मैं index.ts के अंदर कोई भी चेंजेस करूंगा वो ऑटोमेटिकली मेरी index.js के अंदर अपडेट हो जाएगी। ठीक, मैं इसको जैसे ही एंटर प्रेस किया, ये रन हो गई मेरी फाइल। अब मैं टर्मिनल को यहां से कर देता हूं बंद। यहाँ पे लेट सपोज मैं यहाँ पे कंसोल करवा देता हूं, console.log, और यहाँ पे मैं लिख देता हूं हेलो कन्हैया लाल एंड सेव। जैसे ही सेव किया, हम अपने CMD पे आ जाते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसको करता हूँ नोड index.js, जैसे ही रन किया तो भाई ये देखिए बूम, मेरे पास आ गया हेलो कन्हैया लाल। अब अगर मैं इसको यहाँ से चेंज भी कर देता हूँ, लेट सपोज मैं इसको कर देता हूँ कन्हैया से चेंज करके रतन लाल, सेव करता हूँ। अब अगर मैं रन करूंगा यहाँ पे, अब अगर मैं रन करूंगा तो हेलो रतन लाल, परफेक्ट। यहां तक एकदम परफेक्ट चल रहा है हमारा। इसको क्लियर कर देते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने इसे इंस्टॉल करना है। तो इसको इंस्टॉल कैसे करना है भाई, यहाँ पे मैं इसको सिंपल कॉपी कर देता हूँ। ये मेरी कमांड कॉपी हो गई। मैं अपने CMD पे आके यहाँ पे सिंपल इसको कर दूंगा पेस्ट। पेस्ट किया, एंटर प्रेस किया, यहाँ पे मेरी इंस्टॉलेशन इसकी हो गई है शुरू। वेल इट डिपेंड्स ऑन द इंटरनेट स्पीड, जितना अच्छा इंटरनेट होगा उतनी जल्दी आपकी ये फाइल इंस्टॉल हो जाएगी, आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा। बूम गाइस, हमारे पास हमारा ये वाला पैकेज इंस्टॉल्ड हो चुका है। अब मैं इसको क्लियर कर देता हूं, सिंपल यहां से क्लियर हो गया। अब इसको हमने यूज करना है, तो चले आए अब हम इसको यूज करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट करेंगे। जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो क्या होता है, वो इनपुट होता है कि आप किसी भी यूजर से उसका नाम पूछ रहे हैं या कुछ भी पूछना चाह रहे हैं, जो चीज आपकी स्ट्रिंग में है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, उसके लिए हम इनपुट यूज करते हैं। तो भाई ये देखिए यहाँ पे यूसेज बताई हुई है। मैं इसको सिंपली यहां से कर देता हूँ कॉपी, और VS कोड के अंदर आके मैं कर देता हूँ पेस्ट। परफेक्ट हो गया। तो भाई ये इसने क्या किया है, इंपोर्ट इनपुट फ्रॉम inquirer/prompts। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कोई एरर नहीं आ रहा, कोई एरर नहीं आ रहा कि भाई आपने टाइप्स इंस्टॉल नहीं की हुई या टाइप से रिलेटेड। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि भाई ये टाइप स्क्रिप्ट को सपोर्ट करता है। और दूसरी चीज ये है कि आपने जिस चीज को यूज करना है, लेट सपोज आपने इनपुट यूज करना है, आपने सेलेक्ट यूज करना है, नंबर या चेकबॉक्स,
चेक बॉक्स, जो भी आपने यूज करना है आप सिर्फ उसी को यहाँ पे कॉल करेंगे, आपको सारा कुछ कॉल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसका क्या है, अब आपने सिंपल यहाँ पे ये क्या, कॉन्स्ट आंसर इज इक्वल टू अवेट इनपुट, और जो भी मैसेज होगा वो आ जाएगा। हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे इसको कंसोल भी करवा देते हैं, कंसोल करवा देते हैं किसको, आंसर को, कि भाई हमारे पास आंसर में क्या आ रहा है। मैं इसको सेव कर देता हूं। अब अगर मैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाऊं और इसको मैं रन करूं, नोट index.js, जैसे ही रन किया तो ये देखे एंटर योर नेम। अब यहाँ पे लेट सपोज मैं यहाँ पे अपना नाम कुछ भी लिख दूं, यहाँ पे लिख देता हूँ अहमद शाह। जैसे ही रन किया तो बूम गाइस, ये देखे मेरे पास अहमद शाह आ गया। तो ये भी इसकी एक ब्यूटी है, ये भी एक इसका अपडेट है। अपडेट क्या है, पहले हम क्या करते थे, हमारा जो वेरिएबल बना होता था उस पे जाते थे, देन यहाँ पे जो हम वेरिएबल बनाते थे इंक्वायरी के पुराने वाले मेथड पे, अगर मैं आपको बताऊं तो हम वहां पे उसको पूरे वेरिएबल को एक तरीके से ट्रैक करते हुए आते थे। यहाँ पे सिंपल है कि जो आपका ये वेरिएबल है वही आपका वेरिएबल यूज हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपको पुराने इंक्वायरर पे लेके आऊं, लेट सपोज बैक कर देता हूं इसी को, तो ये रहा हमारा पुराना इंक्वायरर। इसमें हम क्या करते थे, ये देख, इसमें हमारा यूं करके बनता था, जो भी अब हमारा कुछ होता था, लेट से यहाँ पे आ गया ना, ओके ये रहा। अब जैसे लेट सपोज मेरे यहाँ पे कौन क्या बनाया प्रॉम्प्ट्स का, ये अब ये वाले प्रॉम्प्ट बनाते थे हम, फिर यहाँ पे जो भी इनपुट के बाद हम नेम के अंदर वेरिएबल बनाते थे तो प्रॉम्प्ट्स डॉट वो वेरिएबल का नाम हो जाता था, ठीक। तो इसके अंदर वैसा नहीं है, इसके अंदर बहुत ही इजी हो गया है। आपने सिंपल जो आपका ये वाला वेरिएबल है वही चीज यूज होगी, ठीक। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा इनपुट। अब हमने इसकी टाइप जाननी है इनपुट की, तो यहाँ पे मैं आंसर ले आता हूँ और इसी के नीचे मैं कंसोल को डुप्लीकेट कर देता हूँ। डुप्लीकेट मैंने कैसे किया है, ऑल्ट शिफ्ट और डाउनवर्ड एरो, जैसे ही आप एक साथ प्रेस करेंगे तो इसका डुप्लीकेट हो जाएगा। और इसके आगे मैं लिख देता हूँ क्या, टाइप ऑफ। अब टाइप ऑफ, और मैं इस आंसर को रख देता हूँ स्मॉल ब्रेसेस के अंदर, परफेक्ट, सेव। जैसे मैंने ये किया, अब ये क्या करेगा, मुझे इसकी टाइप बता देगा, ठीक। अगेन मैं इसको रन करता हूँ, लोड index.js, एंटर योर नेम, यहाँ पे लिख देता हूँ कन्हैया लाल। जैसे एंटर प्रेस किया तो ये देखे यहाँ पे पहले मेरा नाम कंसोल हो गया, अब उसकी मुझे टाइप भी पता लग गई है, स्ट्रिंग। तो ये था आपका इनपुट। आप इसको कहाँ पे यूज कर सकते हो, आप चाहे तो इस पे यूजर से जो भी इनपुट लेना चाह रहे हो जो कि आपकी स्ट्रिंग होगी, आप इसको वहां पे यूज करेंगे, ठीक। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, इनपुट के बाद, ठीक है। इनपुट हो गया, अब इनपुट के बाद क्या आ रहा है, इनपुट के बाद आ रहा है सेलेक्ट। तो सेलेक्ट भी बहुत सिंपल है। सेलेक्ट है, आपने क्या करना है, मैं पूरे को यहां से कर देता हूं क्लियर। अब मैं कॉपी नहीं करूंगा, अब मैं आपको सब लिख के बताऊं, ठीक। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, इंपोर्ट कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे मैं लिख देता हूं क्या, फ्रॉम इंक्वायरर स्लैश प्रॉम्प्ट्स, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, सेलेक्ट पे करना है, तो मैं यहाँ पे आगे कर देता हूं क्या, सेलेक्ट। यहां तक सब सही हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद हम एक वेरिएबल बना देते हैं, लेट चॉइस इज इक्वल्स टू अवेट सेलेक्ट और पैरेंथेसिस, दैट्स इट। अब इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर आएगा, ओहो सो सॉरी, सेलेक्ट, इसके अंदर आएगा कर्ली ब्रेसेस। अब उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर एक होता है मैसेज, तो मैसेज आप चाहे तो कुछ भी दे सकते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं प्लीज चूज योर फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये हो गया। अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आती है चॉइसेस, इसके बाद आती है चॉइसेस। चॉइसेस लिखा, अगेन कॉलन। अब ये चॉइसेस के अंदर क्या आएगी, चॉइसेस के अंदर आएगी एरे ऑफ स्ट्रिंग। तो ये एक मैंने एरे बना दी, और अब ये स्ट्रिंग की एरे, तो मैं यहाँ पे सिंपल एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नॉट एरे ऑफ स्ट्रिंग, माय बैड, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैंने एरे बना दी, अब उसके अंदर मैं बना देता हूँ एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट के अंदर आपने खाली दो चीजें पास करनी, क्या, नेम, जो कि कंपलसरी है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट सपोज ts स्लैश js, ये हो गया नेम। दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी चीज होती है वेरिएबल। अब वेरिएबल में आपने क्या देना है,
ओके वेरिएबल नहीं, नेम और वैल्यू है, सॉरी वैल्यू, माय बैड। अब वैल्यू क्या होगी, वैल्यू आप सिंपल दे दें, आप इसको ts/js कर दें। अब ये क्या है, ये ts/js वो है जो यूजर को शो होगा आपकी यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे, ठीक है, तो ये कैपिटल में शो होगा। बट मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो वैल्यू आ रही है ना, जो भी यूजर सेलेक्ट करे वो आए किसमें, स्मॉल में, ठीक। अब इसके अंदर एक और मजेदार चीज है, वो क्या है, वो है डिस्क्रिप्शन। आप यूजर को नीचे डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे शॉर्टकट लिखा हुआ है ts/js, तो मैं चाहता हूं कि भाई यूजर को ये भी पता चल जाए, टाइप स्क्रिप्ट /जावास्क्रिप्ट, ठीक हो गया, यहां तक हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर देता हूं ताकि एकदम क्लियर हो जाए, परफेक्ट। तो भाई ये देखें, मैंने यहाँ पे 3 चीजें दे दी, नेम, वैल्यू और डिस्क्रिप्शन। अब इसी को मैं नीचे डुप्लीकेट कर देता हूँ, इसको फिर चेंज कर देता हूँ। अब यहाँ पे आ गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, पाइथन, वैल्यू में अपने पास शो करवाऊंगा पाइथन विद स्मॉल p, और डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं यहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक हो गया। अब बहरहाल अभी हम लोग इसको सिंपल रखते हैं, सिर्फ 2 ही रखते हैं, ठीक। यहाँ पे मैं कंसोल करवा देता हूँ चॉइस को, एंड सेव। जैसे ही सेव किया, अब हम आके इसको करते हैं यहाँ पे रन। रन किया तो भाई ये देखें, प्लीज चूज योर फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये मेरे पास पूरा ये वाला क्वेश्चन आ गया। कौन सा क्वेश्चन आ गया भाई, ये वाला मैसेज आएगा, ठीक। अब उसके बाद क्या हुआ, मेरे पास ये चॉइसेस की जो थी लिस्ट ये रन हो गई है, तो लिस्ट यहाँ पे आ गई ts/js और पाइथन। तो भाई ये देखें ts/js जो मैंने कैपिटल में लिखा था, मैंने क्या कहा था कि ये जो आप नेम में लिख रहे हैं वो आपके यूजर को शो होगा। वैल्यू क्या है, ये वैल्यू वो है जो आपके पास स्टोर्ड होकर आएगी, भाई यूजर ने ये सेलेक्ट किया है। और डिस्क्रिप्शन, तो भाई डिस्क्रिप्शन आपकी ये आ रही है, टाइप स्क्रिप्ट/जावास्क्रिप्ट। अगर मैं नीचे पाइथन लिख के आ जाता हूँ तो भाई ये देखें पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब लेट से मैं यहाँ पे ts/js को सेलेक्ट कर देता हूँ। जैसे ही ts/js को मैंने सेलेक्ट किया, ओके, तो बूम गाइस, ये देखिए मेरे पास यहाँ पे कंसोल हो गया ts/js। अब ये वाली वैल्यू कौन सी आई है भाई, ये वाली वैल्यू आई है जो हमारे पास यहाँ पे नेम के बाद रखी हुई थी वैल्यू, ये चीज है, ठीक है। हमारे पास स्टोर होने के बाद मैंने क्या कहा था, स्मॉल में आ जाए ts/js, तो भाई ये देखिए यहाँ पे मेरे पास स्मॉल में आ चुकी है ts/js। अब इसके अंदर एक और बड़ी मजेदार चीज है। अब ये 2 चीजें थी जो मोस्ट कॉमन यूज होती थी, तो मैंने इसको लिख दी। अब मैं चाह रहा हूं कि इसके बाद एक लाइन आ जाए, ठीक है, फिर उसके बाद जो कि ना मेरे पास एक 2 और प्रोग्राम्स आ जाए। वो कौन से, मैं यहाँ पे लिख देता हूं क्या, ओहो माय बैड, C++ और वो हो गया, ये मैंने 2 इसकी ऐड कर दिया, परफेक्ट हो गया। मैं यहाँ पे पाइथन है ना, इसको मैं कर देता हूँ C++, तो इसको मैं कर देता हूँ अगेन C++, और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ C#। परफेक्ट। अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ, मैं इसको सेव करता हूँ, तो भाई ये देखिए यहाँ पे अब मेरी चॉइसेस ज्यादा हो जाएगी, चॉइसेस हो गई है ज्यादा, ठीक है। C++, C# ये आ गया। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि भाई टाइप स्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट के बाद ये पाइथन है ना, उसके बाद क्या हो, मेरे पास यहाँ पे एक सेपरेटर आ जाए। मैं इनको सेपरेट करना चाह रहा हूँ सी लैंग्वेजेस को, तो उसको मैं कैसे करूंगा, अगर मैं सेलेक्ट करूंगा तो भाई वही है, मेरे पास ये आ गया सेलेक्ट होकर। अब सेपरेटर मुझे करने हैं, तो मैं सिंपल है, ये जो पाइथन के बाद में सेपरेटर चाह रहा हूँ ना, मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा न्यू और लिखूंगा सेपरेटर। जैसे ये देखो सेपरेटर के मेरे पास सजेशन भी आ रहे हैं कि आप सेपरेटर को इंपोर्ट करवा दें inquire/prompt से। मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ, बूम गाइस, ये देखिए मेरे पास यहाँ पे सेपरेटर आ चुका है। अब इसके आगे मैं सिंपली लगा दूंगा पैरेंथेसिस, दैट्स इट, एंड कॉमा एंड सेव, परफेक्ट। जैसे मैंने इसको सेव कर दिया, अब इसकी ब्यूटी चेक कीजिएगा। मैं जैसे ही यहाँ पे आता हूँ, अब इसको मैं रन करता हूँ, तो बूम गाइस, ये देखिए टाइप स्क्रिप्ट, पाइथन, C++ एंड C#। तो कितना बेहतरीन हो गया। आप इसको यहाँ पे सेपरेट भी कर सकते हैं, आप इसको यहाँ पे सेपरेट भी कर सकते हैं।
ठीक, अब मैं सी प्लस प्लस को सेलेक्ट करता हूँ तो सी प्लस प्लस आ गई। अब अगर आपने इसमें किसी को डिसेबल करना है, किसी को आपने डिसेबल करना है तो डिसेबल भी आप कर सकते हैं। आप यहाँ पे सिंपल एक और वेरिएबल ऐड कर देंगे, वो आप क्या करेंगे, डिसेबल्ड, और उसके आगे आप लिख देंगे सिंपल क्या, ट्रू। जैसे ही डिसेबल ट्रू करेंगे तो अब इसका क्या हो जाएगा, ये डिसेबल्ड हो गया है। कौन सा डिसेबल्ड हो गया है मेरे पास, सी हैश वाला, मैंने जो कि अपना चॉइस थी उसको डिसेबल्ड कर दिया। इसको सेव कर देते हैं। अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो ये देखें, TSJS आ रहा है, पाइथन आ रहा है, सी प्लस प्लस आ रहा है। अब मैं इसको नीचे जाऊंगा तो भाई ये देखें सी हैश पे नहीं आ रहा है, ये डिसेबल्ड हुआ हुआ है। इसको ये मैं सेलेक्ट ही नहीं कर सकता। अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे डिसेबल्ड की जगह पे आप अपना खुद का मैसेज जनरेट करें, खुद का मैसेज, तो आप वो भी कर सकते हैं। कैसे, तो चले आए वो भी करके दिखा देते हैं हम आपको। आपने सिंपल डिसेबल्ड लिख दिया, डिसेबल्ड के बाद आप यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स में आप जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, टेम्पररीली डिसेबल्ड एंड सेव। जैसे सेव किया, अब अगर मैं रन करता हूं तो ये देखें मेरा कस्टम मैसेज आ गया, टेम्पररीली डिसेबल्ड। ठीक है, अब आप चाहे तो इसको मजीद खूबसूरत बना सकते हैं। कैसे, आप इसको पैरेंथेसिस में डाल दें एंड सेव कर दें। अब अगर मैं इसको, ओहो सो सॉरी, रन करता हूं तो ये देखें टेम्पररीली डिसेबल्ड, ये हो गया। तो भाई इतना इजीली जो कि है हमारे लिए हो गया कि आपने जिसको यूज करना है आप सिर्फ उसी को यहाँ पे कॉल करें। तो हमने अभी तक इनपुट जान के बारे में जान लिया, हमने अभी सेलेक्ट के बारे में भी पूरा डिटेल में जान लिया कि नेम चाहिए होता है, वैल्यू चाहिए होती है, डिस्क्रिप्शन चाहिए होता है, डिसेबल चाहिए होता है। अच्छा, अब ये तो मुझे पता था, अगर आपको नहीं पता तो फिर आपने क्या करना है, आपने सिंपल आ जाना है यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। ठीक है, ये सेलेक्ट के ऊपर आ गया मैं। सेलेक्ट के ऊपर आने के बाद ये देखिए ये रहा सी डॉक्यूमेंटेशन। मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, मैंने जानबूझ के ये मिडिल माउस बटन से क्लिक किया ताकि ये न्यू टैब पे ओपन हो। तो भाई ये देखिए ये सेलेक्ट से रिलेटेड जितना भी था ना वो सारा यहाँ पे आके उसमें मैंने आना है सिंपल यहाँ पे रीडमी पे। जैसे ही मैं रीडमी ओपन करूंगा तो भाई ये देखे इसने मुझे पूरा का पूरा बता दिया कि इंपोर्ट करो सेलेक्ट को, फिर सेपरेटर को ऐसे करके इंपोर्ट कर दें आप, और सिंपल यहाँ से पूरा का पूरा आप ऐसे रन कर सकते हैं। नेम वैल्यू डिसेबल्ड, नेम वैल्यू डिसेबल्ड। अगर आपने डिस्क्रिप्शन देनी है तो भाई आप यहाँ पे ऐसे सिंपल डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। ठीक, पूरा का पूरा उसने मुझे बता दिया। अब मैं मजीद नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो भाई ये देखें आपको मजीद पूरा का पूरा प्रॉपर्टी को डिफाइन किया है। चॉइस चाहिए, डिफॉल्ट है, पेज साइज, लूप, बूलियन, आप सारा चाहे तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, पूरी के पूरा आपको यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। ठीक हो गया, तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। अब सेलेक्ट के बाद हमारे पास आ जाता है कौन सा, चेकबॉक्स। ये भी काफी सेलेक्ट से मिलता जुलता है। हम आ जाते हैं चेकबॉक्स के ऊपर। इसको अब हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन से करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन में ओपन कर देता हूँ ताकि मुझे बाबा कोड ना लिखना पड़े। मैं इसको सिंपल यहाँ से कर देता हूँ रिमूव। रिमूव हो गया, परफेक्ट हो गया भाई, क्लियर हो गया। यहाँ पे आ जाता हूँ रीडमी के ऊपर, और ये चेकबॉक्स की जो भी यहाँ पे देखिए ये जो भी लिखा हुआ है ना, मैं इसको पूरे को एज इट इज यहाँ से कर देता हूँ कॉपी, और यहाँ पे आके मैं कर देता हूँ पेस्ट। तो भाई इसके अंदर क्या हुआ है, इसके अंदर सिंपल है इंपोर्ट किया हुआ है चेकबॉक्स को और सेपरेटर को। यहाँ पे सही है, एकदम परफेक्ट हो गया। यहाँ पे एक वही वेरिएबल बनाया हुआ है आंसर के नाम से, अवेट का हुआ है चेकबॉक्स को, वैसा ही है, बिल्कुल वैसे ही है। देखिए पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रेसेस, मैसेज आ गया। मैसेज के बाद आपकी आ गई चॉइसेस। चॉइसेस में वही है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मैं यहाँ पे इसको बंद करके दिखाऊं तो भाई देखिए एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये पहला ऑब्जेक्ट आ गया। अब इसके अंदर आपने खाली दो चीजें देखनी, कौन सी, नेम और वैल्यू। ठीक, अगर आपको मजीद वो है कि आप क्या क्या दे सकते हैं तो भाई ये देखिए आप इस तरीके से सारा दे सकते हैं। ये रहा, आप इसको सारा इस तरीके से दे सकते हैं। ये पूरा का पूरा आपकी यहाँ पे दी हुई है। ठीक, अब यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है भाई, ये देखिए नेम आया, पहले एनपीएम आ रहा है, फिर यान आ रहा है। ये वही नेम है जो आपके यूजर के पास शो होगा, और ये वाली वैल्यू आपके पास स्टोर्ड हो जाएगी। फिर सेपरेटर दिया हुआ इन लोगों ने, तो विच मीन्स क्या, एनपीएम यान के बाद सेपरेटर आ जाएगा, उसके अंदर पीएनएमपी आ जाएगा, और पीएनएमपी के बाद क्या आ रहा है, दूसरी बार आ रहा है पीएनएमपी, और उसको डिसेबल्ड किया हुआ है। ठीक, तो चले आप अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पे कंसोल करवा देता हूं मैं सिर्फ आंसर को, आंसर एंड सी। अब अगर मैं इसको करता हूं यहाँ पे आके रन, तो ये देखिए बूम, एकदम सिंपल। अच्छा, अब ये बता भी है कि आपने अगर स्पेस करेंगे तो स्पेस से सेलेक्ट होगा, ए से मतलब सारे सेलेक्ट हो जाएंगे, आई से जो भी आपका होगा इन्वर्ट हो जाएगा, और एंटर प्रेस करूंगा तो प्रोसीड हो जाएगा। अब देखें एनपीएम यार्न, अब पीएनएमपी यहाँ पे डिसेबल्ड हुआ है, पीएनएमपी
वहां पे नीचे जो दूसरा डिसेबल्ड है वो उसमें कस्टम मैसेज क्रिएट किया हुआ है। तो टेक्निकली मेरे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो एनपीएम को सेलेक्ट करूं या यान को सेलेक्ट करूं। सेलेक्ट कैसे करने हैं, सिंपल एरो की से अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कर सकता हूं। अब मुझे एनपीएम को सेलेक्ट करना है तो स्पेस बार पे जैसे क्लिक करूंगा तो ये देखें ये मेरा सेलेक्ट हो गया। मैं मल्टीपल भी सेलेक्ट कर सकता हूँ इसके अंदर। ठीक, अगर मुझे सारे सेलेक्ट करने हैं तो मैं ए प्रेस कर दूंगा। जैसे ही मैं ए प्रेस करूंगा बूम गाइस ये देखें सारे सेलेक्ट हो गए। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई एनपीएम के अलावा सारे सेलेक्ट हो जाए, तो एनपीएम को मैंने ऐसे सेलेक्ट किया और आई प्रेस कर दूंगा। आई जैसे प्रेस करूंगा तो एनपीएम के अलावा जितने भी वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे, विच मींस इन्वर्ट हो जाएगा वो। यान सेलेक्ट हो गया, एंटर प्रेस किया तो भाई ये देखें मेरे पास यान और ये मेरे पास एक एरे के अंदर आ गया, स्टोर हो गया, सेव हो गया। ठीक, एरे क्यों आ रही है, क्योंकि हम इसके अंदर मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया। तो भाई ये तो उनकी एग्जाम्पल। अब अगर हम अपना बनाना चाहे तो कैसे बनाएंगे, सिंपल है, मैं यहाँ पे इंपोर्ट करवा देता हूं फ्रॉम इंक्वायरर प्रॉम्प्ट से। क्या इंपोर्ट करवा दो, मैं वो चाह रहा हूं कि वो खुद से ही इंपोर्ट हो जाए। ठीक, मैं यहाँ पे लिख देता हूं लेट चॉइस इज इक्वल्स टू अवेट चेकबॉक्स पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस। अब इसके बाद मैसेज देना है, मैसेज आ गया। मैसेज हम वही रखेंगे, प्लीज सेलेक्ट योर फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या देना है, इसके बाद मैंने देना है, मैसेज आ गया, मैसेज के बाद मैंने क्या देना है, चॉइसेस देनी है। चॉइसेस आ गई। चॉइसेस में क्या होगी, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होगी, तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स आ गई। ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीज देनी है, नेम, नेम कौन सा होगा आप जो भी देना चाहे, मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता हूं ts/js। नेम के बाद मैंने क्या देना है, वैल्यू देनी है, तो ये आगे मेरे पास वैल्यू, और वैल्यू के अंदर मैं सिंपल दे देता हूं ts/js। ठीक हो गया, ये चीज हो गई मेरे पास। चॉइसेस में आ गया मेरे पास पहला नाम ts/js, ये हो गया। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, इसके बाद हम क्या कहते हैं, मजीद अपनी वो चॉइसेस बना देते हैं। मैं इसी क्या करता हूँ, कॉपी कर देता हूँ यहाँ से, कॉपी हो गई, कॉमा लगा दिया, पेस्ट कर दिया, इसको फॉर्मेट कर देते हैं, परफेक्ट, फॉर्मेट हो गई। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं देता हूँ पाइथन, यहाँ पे भी मैं पाइथन दे देता हूँ। पाइथन के बाद इसको मैं अगेन डुप्लीकेट कर देता हूँ, डुप्लीकेट हो गई। पाइथन के बाद मैं यहाँ पे देता हूँ C++ और C#, परफेक्ट। ये चीज हो गई। अब मेरे पास चॉइसेस आ चुकी है। ठीक, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे कंसोल भी करवा देता हूँ, सेव करवा दिया। अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रन करता हूँ तो बूम गाइस ये देखिए, प्लीज सेलेक्ट योर फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगेन बहुत सिंपल है, मैं यहाँ पे चाहूँ तो मल्टीपल सेलेक्ट कर सकता हूँ, टाइप स्क्रिप्ट चाह रहा हूँ और पाइथन चाह रहा हूँ। मैंने ये किया, एंटर प्रेस कर दिया, तो भाई देखे मेरे पास टाइप स्क्रिप्ट और पाइथन का एरे आ चुका, परफेक्ट। अब मैं चाह रहा हूँ इसको अगेन रन करता हूँ, मैं चाह रहा हूँ टाइप स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट के अलावा जितनी भी है सारी, तो मैं इसको सेलेक्ट कर दूंगा और क्या करूंगा, आई प्रेस कर दूंगा। जैसे ही आई प्रेस किया तो भाई देखो जो मेरा सेलेक्टेड थी उसके अलावा सारी क्या हो गई, इन्वर्ट हो गई, पाइथन, C++ और C# हो गई। एंटर प्रेस कर दूंगा, बूम गाइस ये देखिए टाइप स्क्रिप्ट के अलावा मेरे पास सारी आ गई। अब मैं चाह रहा हूँ कि सारी सेलेक्ट हो जाए, तो मैं सिंपल ए प्रेस कर दूंगा। जैसे ही ए प्रेस किया सारी की सारी मेरी सेलेक्ट हो गई, एंटर प्रेस किया सारी की सारी मेरे पास आ चुकी, ये चीज हो गई। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई टाइप इसके पाइथन के बाद यहाँ पे मेरे पास एक अदद सेपरेटर आ जाए। ठीक है, तो वो कैसे लेके आऊंगा मैं, उसका तरीका सिंपल है, वही है, मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, लिखूंगा न्यू और यहाँ पे मैं लिख दूंगा सेपरेटर। जैसे ही एंटर प्रेस किया वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉल हो गया, पैरेंथेसिस और यहाँ पे मैं लगा दूंगा कॉमा। कॉमा लगाना जरूरी है, अगर नहीं लगाएंगे तो एरर आ जाएगा। ठीक, सेव कर देता हूँ, सेव कर दिया मैंने इसको। अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे जैसे ही रन करता हूँ तो बूम गाइस ये देखें मेरे पास टाइप स्क्रिप्ट आ गई, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, C++ और C#, परफेक्ट आ गया, परफेक्ट भाई, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। अब इसका भी तरीका वही है, डिसेबल अगर करना है तो वैल्यू के बाद आप यहाँ पे क्या कर दें, कॉमा लगा के लिख दें डिसेबल्ड। इसका भी सेम ऑप्शन है जो हमने पहले सेलेक्ट में किया था। अगर आप डिसेबल्ड को यहाँ पे ट्रू कर देंगे तो सिंपल डिसेबल्ड हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे रन करके दिखाऊं तो
हाँ भाई ये देखिए डिसेबल्ड हो चुका है, मैं यहाँ पे नीचे मजीद सेलेक्ट नहीं कर पा रहा। और अगर कस्टम डिसेबल करना है, कस्टम आपको स्टाइल में करना है, तो क्या करेंगे, स्ट्रिंग के अंदर आप जो भी मैसेज लिखना चाहे लिख दें। तो यहाँ पे लिख देते हैं कस्टम मैसेज एंड सेव। जैसे ही करता हूँ अब इसको रन, तो भाई ये देखें डिसेबल्ड है लेकिन यहाँ पे मेरा कस्टम मैसेज आ रहा है। तो ये था आपके पास टोटल चेक बॉक्स। ठीक हो गया। अब चेक बॉक्स के बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, वो क्या है, वो क्या है, वो है आपके पास नंबर। ठीक है, तो नंबर कैसे करना है भाई, नंबर का भी तरीका बहुत ही सिंपल है। मैं आ जाता हूँ, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ। जैसे ही स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो भाई यहाँ पे आ रहे नंबर। हाँ भाई नंबर भी आपने बिल्कुल वैसे ही कॉल करना है जैसे आप इनपुट का करते हैं। ठीक, अब लेट सपोज मैं यहाँ पे इसको इंपोर्ट भी नहीं कर पाता, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ लेट एज इज इक्वल्स टू अवेट नंबर। ओके, यहाँ पे मेरे पास नहीं आ रहा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, एक काम करके लिख देते हैं इंपोर्ट। कभी कभार ये चॉइस देता है, आज पता नहीं क्यों नहीं दे रहा। फ्रॉम इंक्वायर प्रॉम्प्ट्स, अब आ जाएगी इसका वो लेट एज इज इक्वल्स टू अवेट नम। ये देखें ओके, खाली ये लिखने की दी थी तो यहाँ पे ये भी आ गया। इसको कर देता हूँ नंबर। अब यहाँ पे आपने सिंपल लिख देना मैसेज, मैसेज प्लीज एंटर योर एज, सेव। और यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि एज को मैं कंसोल करवाऊँ, सेव। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, देखिए प्लीज एंटर योर एज। अगर मैं यहाँ पे एज डाल रहा हूँ, लेट सपोज 2022 नंबर डाल दिया मैंने, एंटर प्रेस किया तो परफेक्ट यहाँ पे मेरा नंबर आ चुका है। इसकी टाइप भी नंबर ही है। अगर मैं इसको यहाँ पे अगेन, इसकी मैं यहाँ पे आप लोगों को टाइप भी बताऊं, टाइप ऑफ सेव। तो भाई ये देखें रन किया, अगेन सेम नंबर लिखता हूँ 2022, एंटर प्रेस किया तो देखिए 2022 और इसकी टाइप क्या है, टाइप है इसकी नंबर। दैट्स इट। ठीक, इसको क्लियर कर देते हैं। अब मजे की चीज यहाँ पे पता है क्या है, वो ये है कि मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पे लेट सपोज मैं स्ट्रिंग दे देता हूँ कुछ भी, तो इसके तो ऑटोमेटिकली वैलिडेशन लगी हुई है। यू मस्ट प्रोवाइड अ वैलिड नंबर। यहाँ पे हमें वैलिडेशन लगाने की जरूरत नहीं है, ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। देखो मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ, ये डायरेक्ट एरर दे देता है। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख के एंटर प्रेस करूंगा, एरर दे देगा अनटिल एंड अनलेस में उसको कोई नंबर ना प्रोवाइड। तो भाई ये देखिए नंबर आ गया। तो ये चीज एक इंपॉर्टेंट थी। और एक चीज है इंपॉर्टेंट ये थी, और एक और इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, वो है इंपोर्ट अगेन फ्रॉम लेट, अगेन चॉइस कर देता हूं इज इक्वल्स टू अवेट चेक बॉक्स। नहीं, एक और चीज थी जो कि इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट क्या है भाई, वो है इंपॉर्टेंट आपकी कंफर्म। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपका बूलियन रिटर्न कर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अवेट कंफर्म जैसे ही लिखता हूँ ना, तो ये आगे कंफर्म फ्रॉम इंक्वायरर। हाँ भाई यहाँ से आप इसको बुला दो। और इसको भी लिखने का तरीका सिंपल है, आप यहाँ पे खाली एक मैसेज पास करोगे, मैसेज, और मैं लिखता हूँ आर यू श्योर, सेव। और मैं यहाँ पे कंसोल करवा देता हूँ चॉइस, सेव। जैसे सेव करवाई, अब अगर मैं इसको रन करवाता हूँ ना, तो ये देखिए आर यू श्योर। अब मुझे यहाँ पे सिंपल दो चीजें सेलेक्ट करनी है, या तो वाई या एन। अगर वाई करूंगा तो इसका मतलब होता है ट्रू। जैसे ही वाई प्रेस करके एंटर प्रेस किया तो ये देखिए ये आ गया ट्रू। अब इसकी टाइप क्या है, इसकी टाइप है बूलियन। ठीक है, अगर मैं इसकी आपको टाइप भी बता दूं, तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, टाइप ऑफ चॉइस। अब मुझे इसकी चॉइस की टाइप भी बताओ। अगर मैं अब वाई प्रेस करता हूं तो भाई देखिए ट्रू और टाइप आ गई बूलियन। अगर मैं एन करूंगा तो एन का मतलब क्या होता है, फॉल्स। और वो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। जैसे क्या, तो फॉल्स, और ये हो गया बूलियन। तो भाई ये चीज थी आपकी इंपॉर्टेंट, जो हम लोग इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हम यूज करते हैं। टोटल 4 या 5 चीजें थी, सेलेक्ट, चेकबॉक्स, कंफर्म, इनपुट, नंबर। ठीक है, अब अगर मजीद आपने इसको एक्सप्लोर करना है तो आप सिंपल इस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ते जाए। पासवर्ड है, आप यहाँ से सिंपल इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे आएंगे। डॉक्यूमेंटेशन पे आने के बाद आप यहाँ पे सिंपल रीड मी पे क्लिक करेंगे, कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, वहां पे आप सिंपल इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है,
आप इसको यहाँ पे सिंपल ऐसे यूज कर सकते हैं। अब आप इसको खुद से एक्सप्लोर करें, हमने आपको डॉक्यूमेंटेशन को रीड करना सिखा दिया है। अब क्योंकि हम इस इंक्वायरी के बारे में जान गए हैं तो क्यों ना चले आए अब हम इसी के थ्रू एक अदद छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट बना देते हैं। ठीक है, मैं एक मिनी प्रोजेक्ट बना देता हूँ इसी को लेके। तो यहाँ पे जो कुछ भी सारा क्लियर हो गया है, मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ इम्पोर्ट। अब जो जो चीजें होगी वो खुद यहाँ पे ये इम्पोर्ट कर देगा फ्रॉम इंक्वायर स्लैश फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा नेम आ जाए, तो मैं लिखता हूँ लेट नेम इज इक्वल्स टू। ठीक, यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, अब मुझे नेम पूछना तो डेफिनेटली ऑब्वियसली मैंने इनपुट चाहिए होगा तो इनपुट करूंगा। इनपुट यहाँ पे इम्पोर्ट हो चुका है मेरा इनपुट, और मैं यहाँ पे ले लूंगा मैसेज। अब मैसेज में क्या दे रहा हूँ, प्लीज एंटर योर नेम, दैट्स इट। मैंने उसका नाम पूछ लिया। नाम पूछ लिया, नाम पूछने के बाद पहले कंसोल करवा देते कि भाई यहाँ तक सही काम कर रहे हैं। मैं एक काम करूँगा, बारी बारी कंसोल भी करवा देता हूँ, मेरे पास हर चीज एकदम परफेक्टली ऑर्डर में आ जाए, मुझे पता हो कि क्या चल रहा है मेरे कोड में। ठीक, रन किया, एंटर योर नेम, यहाँ पे लिख दो कन्हैया लाल। तो हाँ भाई कन्हैया लाल एकदम परफेक्ट आ रहा है, परफेक्ट 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 परफेक्ट। कोडिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, आप उस पर कमेंट्स भी करते जाओ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम। यहाँ पे हमने नेम पूछा, नेम पूछने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चॉइस कि भाई आप ये गेम खेलना चाह रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, लेट कंसेंट इज इक्वल्स टू, कंसेंट मैंने वेरिएबल बना दिया, अवेट कंफर्म। कंफर्म आया नहीं, क्यों नहीं आया भाई, आओ, आ गया, परफेक्ट, इंपोर्ट हो गया, कंफर्म मैसेज। यू वांट टू प्ले अ गेम। और अब मैं इस कंसोल को नीचे ले आऊंगा, ऑल्ट और डाउनवर्ड एरो जैसे प्रेस करूंगा तो ये नीचे मैं इसको मूव कर सकता हूँ। तो यहाँ पे लाऊंगा और इसको मैं यहाँ पे नेम की जगह पे कर दूंगा कॉन्सेंट एंड सी। इसको मैं रन करता हूँ, प्लीज एंटर योर नेम, नेम लिख देता हूँ कन्हैया लाल। एंटर प्रेस किया, डू यू वांट टू प्ले अ गेम, मैं वाई प्रेस करूंगा तो ट्रू आ जाएगा, जैसे ही प्रेस किया तो आ गई, ट्रू आ गया, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे भी मेरे पास नाम आ जाए, तो वो मैं कैसे करूंगा कि ये वाला जो मैं नाम लिखूँ ना, वो नाम मेरे पास यहाँ पे आ जाए। तो चले आए, मैं यहाँ पे इसको ऐसे कर देता हूँ कि ये जो मैसेज है ना, इस मैसेज को मैं इन्वर्टेड कॉमास के बजाय ना बैक टैग्स में लिखूंगा। बैक टैग्स में, जैसे मैं बैक टैग्स में लिखूंगा तो मैं यहाँ पे अपना ये वाला नाम वाला वेरिएबल यूज कर सकता हूँ। अच्छा, ये बैक टैग्स मैं कहाँ से लेके आया हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो कि सिंपल कॉमास नहीं, ये बैक टैग्स है। बैक टैग्स कैसे, अगर मैं यहाँ पे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पे आपको बताऊं, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ठीक है, परफेक्ट हो गया। ये चीज जैसे ही आप ये प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पे आपके पास आपके बैक टैग्स आ जाएंगे। ठीक है, ये वाली की मोस्ट कीबोर्ड में एस्केप के नीचे हो। ठीक, तो मैंने यहाँ पे इसका यूज किया, बैक टैग्स लिखूंगा और इसके अंदर लिखूंगा डियर डॉलर कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, अब कर्ली ब्रेसेस में लिखूंगा नेम कॉमा डू यू वांट टू प्ले अ गेम एंड सेव। जैसे ही सेव किया, अब अगर रन करता हूं तो ये देखें, प्लीज एंटर योर नेम, यहां पे मैं लिख देता हूं कन्हैया लाल। तो अब ये देखें, डियर कन्हैया लाल, ये कितना बेहतरीन हो गया। यहाँ पे जो भी नाम होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। डू यू वांट टू प्ले अ गेम, अगर वाई करेगा तो प्रोसीड हो जाएगी, और अगर एन करेगा तो यहीं पे ये खत्म हो जाएगी। चले आए, अब हम इसको क्या करते हैं, एक यहाँ पे ये चीज हो गया, कंसेंट हमने पूछ लिया क्या आपने खेलना है या नहीं खेलना है, यहाँ पे हमारा पास हो गया कंसेंट। ठीक, अब जब चॉइस आ जाएगी तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, गेम बना, गेम स्टार्ट। ठीक, अब यहां पे मैं एक इफ एल्स लगा देता हूं, इफ अगर 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 इफ क्या, कंसेंट अगर आपका हो, क्या कंसेंट अगर आपका बराबर बराबर हो किसके, ट्रू के, तो आप एक प्रोग्राम मेरे पास रन कर दो। ठीक है, आप एक प्रोग्राम मेरे पास कर दो, वरना
ट्रू नहीं होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। तो यहां पे लिख दूंगा इट्स योर चॉइस, इट्स योर चॉइस। दैट you do not want to play a game। सिंपल। अगर ट्रू होगी तो यहाँ पे जो कंडीशन होगी वो रन हो जाएगी, और फॉल्स होगी तो ये। तो मैं क्या करता हूँ, कंसोल के यहाँ पे नीचे ले आता हूँ। परफेक्ट। इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर देते हैं। परफेक्ट हो गया, बेहतरीन। मैंने कहा अगर कंसेंट ट्रू होगा तो भाई ये कंसोल में कंसेंट शो हो जाएगा, वरना फॉल्स होगा तो मेरे पास ये आ जाएगा इट्स योर चॉइस, यू डू नॉट वांट टू प्ले अ गेम। टू, यू डू नॉट वांट टू प्ले अ गेम। सेव। अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो ये देखें, प्लीज एंटर नेम, यहाँ पे कोई भी नाम लिखना चाहूंगा, रतन लाल। डियर रतन, डू यू वांट टू प्ले अ गेम। अगर मैं एन करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, तो इट्स योर चॉइस दैट यू डोंट वांट टू प्ले अ गेम। अगेन रन करता हूँ, अगेन सेम नाम रतन लाल, एंटर प्रेस करता हूँ, वाई करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास इफ की जो कंडीशन थी वो रन हो गई। परफेक्ट 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 परफेक्ट, बेहतरीन 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 बेहतरीन। ये चीज हो चुकी है, ठीक है, यहाँ पे एक हो चुकी है। अब इसके बाद में क्या करता हूँ, इसके बाद में यहाँ पे एक सीक्रेट नंबर बना देता हूँ, सीक्रेट नंबर कमेंट कर दिया। अब सीक्रेट नंबर मैं कैसे बनाऊंगा, मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ लेट सीक्रेट नंबर इज इक्वल्स टू, ओके मैंने ये फॉर्मूला ऑलरेडी बनाया हुआ है, ठीक है। ये क्या करूंगा, पहले मैं लिखूंगा मैथ डॉट रैंडम, ये क्या करेगा, मुझे रैंडम नंबर जनरेट करके दे देगा, ठीक है। जो भी रैंडम नंबर ये जनरेट कर देगा ना, उसके अंदर मैं क्या करूंगा, प्लस करवा देता हूँ 1 को। लेकिन ये मुझे पॉइंट्स में नंबर देगा, तो मैं एक काम करता हूँ, मुझे पॉइंट्स में नंबर नहीं चाहिए, मुझे पॉइंट्स में नंबर नहीं चाहिए। मैं चाह रहा हूँ ये हो जाए मैथ डॉट फ्लोर। अभी क्या होगा, ये जो पॉइंट्स होगा वो क्लियर हो गया, डेसिमल में नंबर नहीं आ रहे, उसको मैं करवा देता हूँ सिंपल लेट से मल्टीप्लाई बाय 2। ये मुझे खाली 2 नंबर जनरेट करेगा, ठीक है। एक दफा अपने इसको टेस्ट कर लेता हूँ। मैं टेस्ट कैसे करूंगा, मैं इस लॉजिक को टेस्ट करता हूँ, कॉपी कर देता हूँ यहाँ से, जितना कोई भी मेरा कोड है ना, मैं इसको थोड़ी देर के लिए कर देता हूँ कमेंट। कमेंट हो गया, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ और इसको सिर्फ कंसोल करवा देता हूँ सीक्रेट नंबर को, कि भाई मेरे पास सीक्रेट नंबर सही जनरेट हो रहा है या नहीं। रन करता हूँ, 2 1 2 1 2 1, परफेक्ट, बेहतरीन भाई बेहतरीन। 1 2 सेलेक्ट हो रहा है मेरा, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। अगर मैं इसको 5 तक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे नंबर 5 तक जनरेट होंगे। चले चेक कर लेते हैं इसको। जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ, नोड index.js 1 5 2 3 4, हाँ सही है, 5 तक मेरे पास नंबर जनरेट हो रहे हैं। तो यानी कि मेरी लॉजिक तो एकदम ठीक है, बेहतरीन 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 बेहतरीन। अगेन इन सबको अनकमेंट कर देता हूँ, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, बेहतरीन भाई बेहतरीन बेहतरीन। सीक्रेट नंबर हो गया। मैं इसको एक काम करता हूँ, थोड़ा सा टफ करते हैं, 5 तक कर, ठीक है। सीक्रेट नंबर आ गया। अब मुझे यूजर से चॉइस चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ क्या यूजर चॉइस। अब जब यूजर की चॉइस है तो डेफिनेटली मेरे पास क्या होगा, लेट चॉइस इज इक्वल्स टू अवेट सेलेक्ट, ठीक है। ये देखें, अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट का यूज कर रहा हूँ, ठीक। सेलेक्ट को हो गया। सेलेक्ट के बाद मैंने यहाँ पे क्या देना है, मैसेज करना है। मैसेज क्या होगा, प्लीज सेलेक्ट द नंबर, ओके परफेक्ट। यहाँ पे सीक्रेट नंबर हो गया, प्लीज सेलेक्ट द नंबर। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, चॉइसेस देनी है ना, तो यहाँ पे लिखूंगा चॉइसेस, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाएगी, तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया। पहला आ जाता है नेम, तो नेम में मैं इसको कर दूंगा लेट्स से 1। अब वैल्यू देनी है मुझे, तो मैं ये चाहूंगा कि भाई वैल्यू जो कि है वो स्ट्रिंग में ना हो, नॉर्मल हो।
तो मैं सिंपल यहाँ पे कर दूंगा 1। दैट्स इट, परफेक्ट परफेक्ट, बेहतरीन बेहतरीन। इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक एकदम परफेक्ट है। इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ कॉपी, यहाँ पे कॉमा लगा देता हूँ, पेस्ट 2 3 4 5, फॉर्मेट कर देते हैं। परफेक्ट, यहाँ तक एकदम परफेक्ट हो गया, परफेक्ट बेहतरीन बेहतरीन। 2 3 4 5, यहाँ पे वैल्यू में आ जाता हूँ 5 4 3 2 एंड 1, परफेक्ट। यहाँ तक एकदम मेरा परफेक्ट हो गया, बढ़िया हो गया, बढ़िया बेहतरीन 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 बेहतरीन। अगर मैं यहाँ पे इसकी चॉइस चेक करना चाहूँ कि भाई यूजर ने क्या चॉइस की है, तो मैं यहाँ पे इसको कंसोल करवा देता हूँ, console.log। आप मुझे यहाँ पे चॉइस बताओ कि भाई यूजर ने क्या चूज किया। से अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, node-index.js, प्लीज एंटर योर नेम, लेट्स से शाह, डियर शाह डू यू वांट टू प्ले। अगर एंड कर दूंगा तो यहाँ पे खत्म हो जाएगी, परफेक्ट। ओहो सो सॉरी, माय बैड। node-index.js, प्लीज एंटर योर नेम शाह, डू यू वांट टू प्ले अ गेम, वाई करता हूँ यस, प्लीज सेलेक्ट द नंबर, 3 सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे 3 आ गया, परफेक्ट 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 बेहतरीन 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 बेहतरीन। यहाँ पे जो सीक्रेट नंबर है ना, इसके बाद में यहाँ पे लिख देता हूँ console.log I have picked a number, now it's your turn। परफेक्ट परफेक्ट बेहतरीन बेहतरीन, आई हैव पिक्ड अ नंबर, नाउ इट्स योर टर्न। फिर हम लोग यहाँ पे नंबर सेलेक्ट कर देंगे। ओके, अब अगर ये वाला नंबर और ये सीक्रेट नंबर सेम होगा तो यूजर जीत जाएगा, नहीं तो फिर यूजर हार जाएगा। ठीक है, अब इसको मैंने सिंपल करना है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, एक और इफ एल्स की कंडीशन लगा दूंगा, इफ सीक्रेट नंबर इक्वल्स टू हो किसके, चॉइस के, तो आप मुझे क्या रिटर्न कर दो, आप यहाँ पे रिटर्न कर दो कॉन्ग्रेचुलेशंस यू वॉन, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू वॉन। यहाँ पे एक अदद हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा इसको वो भी बनाते हैं। परफेक्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू वॉन। अगर ये इसके इक्वल होगा तो कॉन्ग्रेचुलेशंस यू वॉन, वरना वरना आप रिटर्न करवा दो, क्या रिटर्न करो, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ठीक है, यहां पे भी आप एक सैड इमोजी डालो, ये सही, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, परफेक्ट 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 परफेक्ट। टोटल मेरा कोड हो चुका है। ठीक है, ये चीज हो गया। अब इसको अगर मैं सिंपल रखता हूँ, एक काम करता हूँ, खाली इसको टेस्ट करने के लिए कि मैं जीत रहा हूं या नहीं, मैं इसको सिर्फ 2 रखता हूँ, 2। ठीक है, आप मुझे खाली ये 2 ही चॉइसेस शो करो, बाकी की शो ना करो, कमेंट कर दो, सेव कर दो। अब अगर मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ, index.js, प्लीज एंटर योर नेम शाह, डू यू वांट टू प्रोसीड, डेफिनेटली, प्लीज सेलेक्ट नंबर 1 करता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू वॉन। ओके, यहाँ पे इमोजी नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, नहीं आ रहा, खैर है खैर है खैर है, कोई बात नहीं, हम यहाँ से इमोजी हटा देते हैं। नहीं आ रहा, शो नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, नहीं शो, से कॉन्ग्रेचुलेशंस यू वॉन। अब मुझे एक लूज के लिए बनाना है, शाह यस 1। ओके, लूज के लिए ये वाला काफी ज्यादा इजी है। एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, अनकमेंट, और इसको मैं कर देता हूँ 5, ताकि अभी मेरे पास चॉइस बहुत बड़ी हो गई। अब अगर मैं इसको करता हूँ रन, प्लीज एंटर योर नेम शाह, डू यू वांट टू प्रोसीड, एंड करूंगा तो यहीं पे गेम रुक जाएगी, इट्स योर चॉइस दैट यू डू नॉट वांट टू प्ले अगेन। अगेन रन करता हूँ, व्हाट्स योर नेम शाह, डू यू वांट टू प्ले, यस। अगर मैं नंबर सेलेक्ट करता हूँ 3, तो आगे भाई बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ओके, यहाँ पे मेरी चॉइस शो हो रही है। एक काम करते हैं, अब इसको और अच्छा बना लेते हैं, हम इसको और अच्छा बना लेते हैं। कंसोल पे मेरे पास यहाँ पे चॉइस शो हो रही है ना, मैं इस चॉइस को यहाँ से हटा दूँ,
इसकी हमें जरूरत नहीं है। यहां पे लिख देता हूं कांग्रेस, अगर जीत गए तो जीत गए, वरना एल्स में क्या करूं, यहां पे लिख देता हूं एक और कंसोल, क्या, बैक टैग्स। बैक टैग्स का आपको पता है मैंने बैक टैग्स कैसे डाला है, ठीक है। डियर डॉलर कर्ली ब्रेसेस, क्या, नेम यू हैव चोज डॉलर कर्ली ब्रेसेस चॉइस, जो यूजर की चॉइस होगी वो, एंड आई हैव पिक्ड डॉलर कर्ली ब्रेसेस सीक्रेट नंबर। इसके आगे लिख दूंगा यू लूज, बेटर लक नेक्स्ट। परफेक्ट। अब अगर मैं इसको रन करता हूं, नोट इंडेक्स ऑफ जेएफ, व्हाट योर नेम, कन्हैया लाल। डियर कन्हैया लाल, डू यू वांट टू प्ले अ गेम, अगर एन करूंगा तो यहां पे ही रुक जाएगी, परफेक्ट, रुक गई, परफेक्ट परफेक्ट। अगेन नोट इंडेक्स डॉट जेएस, व्हाट्स योर नेम, कन्हैया लाल। डियर कन्हैया, डू यू वांट टू प्ले अ गेम, यस, प्लीज सेलेक्ट अ नंबर 3। डियर कन्हैया लाल, यू हैव चूज 3 एंड आई हैव पिक्ड 4, यू लूज, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो भाई कितना आसानी से हम लोग ने ये गेम बना दी, ठीक है। अगर मैं जूम आउट करके आपको अपना टोटल कोड बताऊं तो भाई ये चीज से, ये कोड है मेरा इतना सा। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, हमने सारी चीजें इंपोर्ट करवा दी, पहले यूजर से नेम पूछ लिया, उसका कंसेंट जान लिया कि उसने खेलना है या नहीं खेलना। अगर खेलना होगा, ट्रू होगी सिचुएशन, तो हमारे पास ट्रू वाला कोड चल जाएगा, वरना आ जाएगा इट्स योर चॉइस, यू डोंट वांट टू प्ले। अगर खेलना होगा तो भाई सीक्रेट नंबर क्रिएट करेंगे, उसके बाद यूजर पिक कर देगा 1 से लेके 5 तक जो भी है, अगर वो चॉइस करेक्ट होगी तो वो गेम चल जाएगा, सही होगी तो वो जीत जाएगा, और अगर सही नहीं होगी तो वो उसको बता देगा भाई आपने गलत नंबर पिक किया है और आप हार गए। तो इसी के साथ आज की हमारी वीडियो अख्ताम पजीर होती है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।